अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो किस तरह से हमें शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए और जिनके पास शालिग्राम नहीं है उन्हें कहाँ से और कैसे शालिग्राम लेकर आना चाहिए, घर में कब शालिग्राम को स्थापित करना चाहिए, घर में कितने शालिग्राम रखने चाहिए, कैसा शालिग्राम हमें अपने घर में स्थापित करना चाहिए, किस रंग का और किस आकार का शालिग्राम हम अपने घर में स्थापित करें, शालिग्राम की पूजा कैसे करें, शालिग्राम की पूजा क्या महिलाएं भी कर सकती हैं, इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी टाइम टू टाइम एकदम समय पर मिलती रहेंगी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि शालिग्राम कौन है। दोस्तों शालिग्राम भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय में एक वृंदा नामक स्त्री थी जिसका विवाह असुर जलंधर से हुआ था। जो वृंदा थी वो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी और बहुत पतिव्रता भी थी, जिसकी वजह से जो जालंधर था वो अजेय हो गया था और शिव को भी उसने पराजित कर दिया था युद्ध में। तब सभी देवता परेशान हो गए और वो पहुंचे सबके सब जाकर विष्णु भगवान की शरण में। विष्णु भगवान ने जालंधर का रूप धारण किया और छल से वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से वृंदा ने उन्हें श्राप दिया। जब वृंदा को पता चला तो जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई इसके पतिव्रत धर्म नष्ट होने की वजह से और वो युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को इन सब बातों का पता चला तो उसने भगवान श्री हरि को श्राप दिया कि आपका हृदय पत्थर का है तो आप पत्थर के बन जाओ। इस तरह से श्राप के कारण भगवान श्री हरि जो है वो शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने भी भगवान विष्णु ने भी वृंदा को ये वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय बनोगी। तुम्हारा स्थान मेरे सिर पर होगा और तुम्हारे बिना मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। तभी जब हम भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाते हैं, कान्हा जी को भोग लगाते हैं या शालिग्राम को भोग लगाते हैं, मतलब भगवान श्री हरि विष्णु के जो भी स्वरूप हैं उनके भोग में हमेशा तुलसी का वास होता है। बिना तुलसी के भगवान श्री हरि विष्णु जो है वो 56 प्रकार के भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। इस तरह से तुलसी और शालिग्राम की पूजा की जाती है, इनका विवाह किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि शालिग्राम मिलते कहाँ पर हैं। शालिग्राम नेपाल के मुक्तिनाथ के पास काली गंडकी नदी के तट पर पाए जाते हैं। शालिग्राम काले रंग के पत्थर के रूप में मिलते हैं, लेकिन सफेद और नीले रंग के पत्थर भी होते हैं जो कि शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। शालिग्राम पर चक्र होते हैं जिसे कि सुदर्शन चक्र कहा जाता है। दोस्तों जिस घर में शालिग्राम की शिला की पूजा नियमित रूप से होती है उनके घर में कलयुग का वास नहीं होता। ऐसे घर में भूत प्रेत पिशाच किसी ग्रह बाधा का वास नहीं होता है। और जिस घर में शालिग्राम भगवान विराजमान रहते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी स्वतः ही विराजमान हो जाती हैं। स्थायी रूप से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास रहता है जिस घर में शालिग्राम की पूजा होती है। दोस्तों शालिग्राम जिस घर में विराजमान न हो, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ऐसा घर स्मशान के समान होता है जिस घर में शालिग्राम की शिला न हो। दोस्तों ऐसे में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है शालिग्राम की पूजा करना, क्योंकि शालिग्राम की पूजा से धन की प्राप्ति होती है, आयु में वृद्धि होती है। जिस घर में शालिग्राम की पूजा नियमित रूप से होती है उस घर में किसी को भी मृत्यु के पश्चात नरक की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस तरह से शालिग्राम की पूजा बहुत ज़रूरी है। और कार्तिक का महीना है तो इस समय में लगभग शालिग्राम की पूजा सभी कर रहे हैं और जिनके पास नहीं है वो चाहते हैं कि हम शालिग्राम घर पे लेकर आएँ। कैसे लेकर आएँ और कहाँ से लेकर आएँ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं शालिग्राम हमें कैसे लाना चाहिए और कहाँ से लाना चाहिए। तो अगर आप नेपाल जा पाते हैं, मुक्तिनाथ के पास जो काली गंडकी नदी है वहाँ से लाते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ, आप स्वयं लेकर आते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ स्वयं नहीं जा पाते हैं तो ऐसे में आप कहाँ से शालिग्राम प्राप्त करें। तो ऐसे में कहा गया है कि शालिग्राम आपको किसी से खरीदना नहीं चाहिए, शालिग्राम किसी को बेचना नहीं चाहिए। ये दोनों ही बहुत बड़ा पाप माना गया है, शालिग्राम को खरीदना और बेचना। तो फिर कैसे आप शालिग्राम प्राप्त करेंगे। दोस्तों आपका कोई जानने वाला,
कोई ब्राह्मण या कोई भक्त, कोई दोस्त, कोई मित्र अगर शालिग्राम रखते हैं और खुदरे शालिग्राम की पूजा करते हैं, किसी भी तरह से वो टूटे-फूटे हों, तो इस तरह के शालिग्राम की पूजा का आपको फल नहीं मिलता, बल्कि दुष्परिणाम होता है, धन की हानि होती है, आयु की हानि होती है, समाज में मान-सम्मान की हानि होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप शालिग्राम लेते हैं, हाथ में लेकर उसे स्पर्श करके चिकना और चमकीला शालिग्राम आपको रखना चाहिए। कर पूजा कर लें और इस तरह से आप उनकी पूजा कर सकते हैं। ये आपकी अपनी इच्छा है, आप चाहें तो पूरे समय भी तुलसी में रखे रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अब कि किस तरह से आपको भगवान श्री हरि विष्णु के इस स्वरूप की पूजा जब आप करते हैं, तो जो मन में एक भेद आता है कि क्या स्त्रियाँ भी इसकी पूजा कर सकती हैं? शालिग्राम की पूजा स्त्रियों के लिए वर्जित है क्या? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्त्रियाँ भी शालिग्राम की पूजा कर सकती हैं, उतनी ही श्रद्धा से, उतने ही समर्पण से। बस सिर्फ आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना होता है, आप जब पीरियड्स के दौरान होती हैं, तब आपको पूजा नहीं करनी होती है। वो 5 दिन जो होते हैं, उस समय में आप पूजा ना करें। जब आप शुद्ध हो जाएँ, स्नान करके अपने हेयर वॉश कर लें, बाल धो लें, उसके बाद से आप शालिग्राम की पूजा करें। जैसे आप बाकी मंदिर के सभी जैसे आप पूजा करें शालिग्राम भगवान की, घर में शालिग्राम को विराजमान करें और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक ज़रूर सिद्ध होगी। दोस्तों, अच्छी लगी हो अगर आपकी वीडियो, आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी